अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग में ब्लॉग की पोस्ट के जो नंबर होते हैं या पेज नंबर होते हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके ब्लॉग को देखा जाए, नॉर्मल कोई भी ब्लॉग जो होते हैं उसमें इस तरह के ऑप्शन नहीं होते, या कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें दिए हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो कोई भी यहाँ पे पोस्ट नंबर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू का ऑप्शन है जिसका कोई फायदा नहीं है और आपके ब्लॉग अच्छा भी नहीं लग रहा है इस वजह से। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास देखें तो अल्डर पोस्ट है और कंटिन्यू। अब कंटिन्यू को भी चेंज करना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आज के लेसन में देखते हैं ये अल्डर पोस्ट की जगह आप यहाँ पे नंबर लगाएं ताकि 1 2 3 4 5 नंबर आ जाए और वहां से आप इसको चेंज कर सकें। तो आज के लेसन में हम देखेंगे आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, पेजेस नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक साइट है, उसका नाम है ब्लॉग हेल्प, या फिर हेल्प ब्लॉग आई थिंक। ओके, हेल्प। ओके, यहाँ पे देखें तो हेल्प ब्लॉगर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हाउ टू ऐड नंबर पे, जिस पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इनको आप कंप्लीट पढ़ लें। इसमें कंप्लीट बताया हुआ है कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या क्या है। और यहाँ पे देखें तो कंप्लीट यहाँ से डिटेल से समझाया हुआ है, देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक बता रहा है कि आपने ये जो कोड है, कह रहे हैं सबसे पहले अपने ये वाला कोड जो है इसको सिलेक्ट करें। कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल यहाँ पे आता है और यहाँ पे हम अपने ब्लॉगर में जाते हैं और यहाँ से आप टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, एडिट एचटीएमएल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करके फाइंड करें। कंट्रोल वी, जो चीज़ हमने कॉपी किया उसको हमने फाइंड करना है और एंटर कर दें। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखें तो ये कोड हमारे पास यहाँ पे सामने आ गया, जो कुछ हमने टाइप किया। ये देखें तो आपके पास यहाँ पे सामने आ गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि यहाँ से अब ये पोस्ट आपके पास सामने आ गया और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और जिस तरह का आपको चाहिए स्टाइल, आप वैसा स्टाइल जो है तो यहाँ से सर्च कर लें। अगर आपको यहाँ पे ऐसा स्टाइल चाहिए आप ये वाला ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला स्टाइल चाहिए आप ये वाला ऐड कर लें, ये वाला। यहाँ से जो भी आपको स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला स्टाइल देखें, इसमें क्या है कि इसमें एक तो ये जो कलर दिया हुआ है, ये मैंने टेम्पलेट्स का बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था तो वो इससे मैच हो रहा है, तो मैं यही स्टाइल लूंगा। ओके, इस स्टाइल का नाम है ग्रे पेजेस नेविगेशन फॉर ब्लॉगर विद रेड करंट पेज। इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें सिलेक्टेड टेक्स्ट बिलो है और यहाँ से देखें एंड ऑफ कोड ये वाला है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी एंड यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपने इसके ऊपर जो है तो इसको पेस्ट कर देना है। इसको आप क्लोज कर लें यहाँ से। यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल करके पेस्ट कर देना है। तो ये टोटल क्या था, स्टाइल है इसका। अब स्टाइल में देखिए क्या है, ब्लॉग पेजर है स्टाइल का, जो ये आपके पास सीएसएस स्टाइलिंग जो पेज इसमें पेज ऐड किया हुई है और मार्जिन इसका दिया हुआ है और ये सारी चीज़ इसकी दी हुई है। आप देखिए बैकग्राउंड जो है तो इसका नन है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इसको ऐड किया हुआ है इसने। और डिस्प्ले पेज नंबर जो है वो यहाँ पे देखें शो किया हुआ इसने। पेज कह रहा है फ्रंट साइज और यहाँ पे देखें पैडिंग चैडिंग ये सारी चीज़ यहाँ पे ऐड की हुई। कलर इसका दिया हुआ है, ये देखें बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है और यहाँ पे बॉर्डर इसका यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है। इसे डिस्प्ले जब इसके ऊपर माउस लेके जाओ, पॉइंटर लेके जाओ तो जब होवर करे तो उस टाइम इसका कलर कैसा चेंज हो, बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाए।
और डेकोरेशन इसके ऊपर अप्लाई की हुई, सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए इस पर अप्लाई होगा। अब ये काम करने के बाद अब दोबारा यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अब देखना है आपने, अब ये सारा काम कर लिया हमने। अब लास्ट में कहता है कि आपने क्या करना है, अब यहाँ से एडिंग द स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट में क्या है कि यहाँ से आपने कंट्रोल F फाइंड करना है और बॉडी को आपने फाइंड करना है। कंट्रोल C कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल F फाइंड करके कंट्रोल V पेस्ट करके एंटर करता हूँ। बॉडी मेरे पास आ गया है, बॉडी का एंड टैग है, यहाँ पे देखिए एंड टैग है। अब बॉडी के अंदर हमने स्टाइल अप्लाई करना है, तो ये बॉडी है, बॉडी का एंड टैग है और एंड टैग के ऊपर आपने यहाँ पे स्टाइल ये जो चीज़ें अप्लाई करनी है। अब इसे अप्लाई करने के क्या करेंगे आप, अब दोबारा यहाँ पे जाएं और यहाँ से आपने जो है तो अब कह रहे कि ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से ये जो चीज़ है इस चीज़ को आपने कॉपी करना है, इस टेक्स्ट को कॉपी करके अपने बॉडी में पेस्ट कर लेना है। ओके, यहाँ से मैं ये टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ तक कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इसको बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आप अपने टेम्पलेट को सेव कर लें। सेव हो रहा है, सेव हो चुका है टेम्पलेट। अब यहाँ पे जाके तो आप यहाँ से व्यू ब्लॉक पे क्लिक करें और इसे ड्रैग करके नीचे लेके आए। ओके, तो यहाँ पे देखें ये ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट ऐड हो चुका है और यहाँ पे अल्टर शेल्टर का ऑप्शन भी वो खत्म हो चुका है। अब ये अच्छा भी लग रहा है, देख सकते हैं। तो ये आप अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर हर जगह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट मीन CSS भी अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे आपके पास देखिए सारी चीज़ें अप्लाई की हुई। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसका कलर जो चेंज आते हैं, तो इसका कलर से अलग करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास तकरीबन ऐड हो चुका है। अभी थोड़ा ब्राउजिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये था जी आज का लेसन। और अगर इसका स्टाइल चेंज करना है आपने तो आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से इसके हेड टैग में जाएं और वहाँ से अपने जो पहले कोड सर्च किया था उसको कॉपी करके आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका स्टाइल है, ये चीज़ मैंने कॉपी की थी, उसको कॉपी कर लें यहाँ से। देखें यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे ले जाकर यहाँ पे आपसे सर्च करें, कंट्रोल भी पेस्ट करके एंटर करें और ये आपके पास आ गया। अब इसके ऊपर ये जो स्टाइल हमने अप्लाई किया सारा है, अब यहाँ से बॉर्डर आपने नहीं देने, आप यहाँ से जो यहाँ से देखिए स्टाइल चेंज कर सकते हैं सारा। और कलर कौन सा होना चाहिए, बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन से आना चाहिए, कलर इसका कौन कौन सा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपके इस पर डिपेंड करता है, आपके जो ब्लग है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ब्लग जो है बिल्कुल यहाँ से देखिए इसके साथ मैच हो रहा है, कलर भी इसका और ये सारी चीज़ की मैच हो रही है, तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करता। अगर आपने चेंज करना है तो आपको मैंने तरीका बताया हो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।